10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगर सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। लोक भारती हिंदी के तीसरा पाठ है वहारे हमदर्द। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। लेखक का अल्प सा परिचय हम देखेंगे। उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। आपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्यवंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। आपकी प्रमुख रचनाएं कृतियां हंसी घर के आईने हास्य व्यंग है, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि आपके कृतियां हैं। इस गद्य के संबंध में वहारे हमदर्द के बारे में हम विषय प्रवेश या गद्य संबंधी कुछ जानकारी देखेंगे। प्रस्तुत हास्यव्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने इस पाठ के माध्यम से दर्शाया है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा हमारी कई सालों से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने कष्ट से, अपने पीड़ा से हट जाता है। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है। निबंध में जहां एक ओर समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वहीं दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया गया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। यही इस पाठ्य से आपको कवि ने दर्शाया है। हम मरीज को देखने के लिए जाते हैं, उनकी मानसिकता नहीं देखते, लेकिन औपचारिकता निभाते हैं। देखिए, चलिए हम पाठ की ओर देखते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा आया, या यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वो कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में भिड़ गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। जैसे कि लेखक भाषण सुनकर अपनी साइकिल से आ रहे थे, उनके दिमाग में समाजवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ तो चल रहा था और साइकिल चलाते हुए वो अपनी ओर से जा रहे थे। सामने से कार आई और उस कार से वो टकरा गए और नीचे गिर गए। आजू बाजू के लोग उन्हें बचाने के लिए आ गए और उन्हें उठाकर
अस्पताल में ले गए। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे और आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक की साइकिल कार से टकराई और लेखक नीचे गिर गए। गिरने के बाद उन्हें होश न हुआ, बेसुध हो गए। उनकी टांग टूट गई। जो लोग बचाने आए हुए थे उन लोगों ने उन्हें उठाकर एक अस्पताल में भर्ती करा दिया और वहाँ पर उनके होश आने तक वह खड़े थे। अब बचाने वाले सड़क के आजू बाजू के ही थे, यानी लेखक के लिए वह अपरिचित ही थे। और लेखक ने होश आने पर पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ? सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। सार्वजनिक सबके लिए जो रहता है ऐसा अस्पताल यानी सार्वजनिक। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर पर पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नया मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठना मुहावरा है भयभीत होना। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। आजू बाजू में जो अपरिचित खड़े हैं वो इसलिए खड़े थे कि लेखक जैसे ही होश में आएंगे, और लेखक होश में आए और उन्होंने पूछा मैं कहाँ हूँ। उसमें से एक चेहरा इतनी तेजी से बोल रहा था कि आप सार्वजनिक अस्पताल में हैं, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है, आपको उठाकर यहाँ पर लाया गया है। और जब लेखक ने देखा कि उनका एक पैर सही सलामत है और दूसरे पैर को रेत के थैली के सहारे बंधा हुआ है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, और उसके ऊपर सार्वजनिक अस्पताल, यानी यहाँ पर लेखक ने कहा सार्वजनिक शब्द जो चिपका होता है उससे आत्मा से परमात्मा से मिलन होना, और एक नए मुहावरे का यहाँ पर लेखक ने जन्म दिया, टांग टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। इस तरह इस परिचित में हम देख सकते हैं। टांग से ज्यादा फिक्र यानी चिंता मुझे उस लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी, सहानुभूति, ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी।
मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम अस्पताल में देखने के लिए जाते हैं मरीज को, तो हम पूर्वानुभव देखते हैं कि हमें फलाना फलाना आदमी देखने आया था, और इस हिसाब के माध्यम से हम भी उसे देखने अस्पताल चले जाते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि अगर जनरल वार्ड होगा तो उसे समय होता है, कुछ समय के लिए ही हम मरीज को देखने जा सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट वार्ड होगा तो एक खुला निमंत्रण होता है, रिश्तेदार हो, मित्र हो, परिचित हो, वो कभी भी आते हैं और कभी भी जाते हैं, कितने देर तक वहाँ पर रुकते हैं। सच मानो तो अस्पताल में मरीज के लिए खास तौर आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन यह परिचित, रिश्तेदार, मित्र उनसे मिलने के लिए आते हैं और उस मरीज का आराम हराम कर देते हैं। ठीक है, आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे का भाग आगे देखेंगे। धन्यवाद।